Assalamu alaikum students. It's your science teacher Hassan here. I hope you all are fine and doing great. Students, in previous lecture we learned about neurons, their types, and we started our topic brain, and we discussed the first part of the brain, which is forebrain. Alright, so in today's lecture we shall continue our topic of brain and we shall discuss spinal cord. So before starting, आज जो लेक्चर है वो मैं एक डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरी वीडियो भी जो है वो आपको साथ साथ लेक्चर के दौरान जो है वो रिसीव होगी। सो आई होप कि आपको ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मिड ब्रेन? मिड ब्रेन जो है आपके ब्रेन का स्मॉल पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, ठीक है। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम पार्ट है आपके फोर ब्रेन का। ऑलराइट, लेट मी शो यू। ये देखें, ये है सेरिब्रम जो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। सो दिस, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं दिस इज़ योर मिड ब्रेन। ओके, नाउ मिड ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से, ठीक है, और उसके बाद उसको पास ऑन कर देता है आपके फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट को। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस फंक्शन का क्या मतलब है, कि आपका जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन रिसीव करता है किधर से? सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सीइंग होती है, हियरिंग होती है, टच होती है, स्मेल होती है, इसके अलावा, ठीक है, ये सारी जो हैं ये 5 डिफरेंट तरह की सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके सेंसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इन डिफरेंट सेंसेस को आपकी बॉडी के अंदर सेंस करने के लिए या इनको रिकग्नाइज करने के लिए सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आइज़ होगी आपका नोज़ हो गया, आपके ईयर्स हो गए, ठीक है। तो अब इन सेंस ऑर्गन से जब कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आपके फोर ब्रेन में जानी है। अब फोर ब्रेन के आपको पता है 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जिस तरह से इधर आप देख सकते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इन तीनों के डिफरेंट फंक्शंस भी आप लोगों ने उस दिन आपको मैंने बताए थे कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल सेरिब्रम जो है ये आपकी थिंकिंग को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो थैलेमस है ये आपके सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब जो आपके सेंस ऑर्गन से डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आ रही हैं वो पास ऑन होनी है किधर? आपके फोर ब्रेन के किस पार्ट को पास ऑन होनी है? ये आपका मिड ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि अगर तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सेंस ऑर्गन से वो रिलेटेड टू थिंकिंग या फिर इमोशन से रिलेटेड है तो वो उसको भेज देगा किसके अंदर? सेरिब्रम के अंदर। अगर वो रिलेटेड टू हंगर है, थर्स्ट है, तो फिर वो किसकी तरफ भेज देगा? फोर ब्रेन के किस पार्ट की तरफ भेजेगा? वो भेज देगा फिर हाइपोथैलेमस की तरफ, ठीक है। इसी तरह से अगर वो कोई सेंस से रिलेटेड है, सीइंग से रिलेटेड है, टच से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, तो वो उसको आपके किस पार्ट में भेज देगा? फोर ब्रेन के थैलेमस के अंदर भेज देगा, ठीक है। सो ये जो मिड ब्रेन का काम है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन्स और उनको अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में भेज देता है। अब अप्रोप्रिएट पार्ट का आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए कि जिस तरह से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देखें। नंबर 1 इज सेरिब्लम, नंबर 2 पोन्स, नंबर 3 मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। दोबारा सुन ले, सेरिब्लम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो हाइंड ब्रेन है इसका पार्ट है सेरिब्लम और जो फोर ब्रेन है उसका है सेरिब्रम, ठीक है। तो ये मिलते जुलते नाम है लेकिन आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेरिब्लम। सेरिब्लम जो है ये बिल्कुल आपके सेरिब्रम के बैक पार्ट पे मौजूद होता है। ये देखें, ये सेरिब्लम है और ये सेरिब्रम है, तो इसके बिल्कुल बैक पार्ट पे इधर आप जो हाइंड ब्रेन है इसका सेरिब्लम मौजूद होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये
फंक्शन करता है आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में, और आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह से आपके हैंड जेस्चर्स हैं, आपकी पोजीशनिंग है, आप खड़े होते हैं स्ट्रेट या फिर आप मूव करते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो आपकी मूवमेंट्स हैं या आपको बॉडी का बैलेंस है बैठने के दौरान, खड़े होने के दौरान, लेटने के दौरान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पोन्स। पोन्स जो है ये बिल्कुल एक गोल शक्ल का ओवल शेप जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। ये देखें, जिस तरह से आपको इधर मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये एक राउंड शेप जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है आपके मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे। दिस इज़ कॉल्ड पोन्स। ओके, ये पोन्स जो है इसका काम क्या होता है? ये फंक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक आपकी स्लीप, ठीक है, सोने का जो प्रोसेस है, आपकी जो फूड जब आप खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो जो आप फूड को निगलते हैं, स्वेलिंग का प्रोसेस है, इसके लिए। इसी तरह से इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम भी आप कहेंगे कि जो आपकी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के दरमियान एक बैलेंस होता है, उसको कंट्रोल करता है। फिर आप जो फूड लेते हैं, जो भी आप चीज़ जो है वो खा पी रहे हैं, उसका टेस्ट है, उसको कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोन्स जो है उनको कंट्रोल कर रहा था। ओके, लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये देखें, ये बिल्कुल आपकी जो ब्रेन है उसके नीचे वाला जो एंड मौजूद है, जिसको हम पोस्टीरियर एंड कह देते हैं, लोअर एंड कह देते हैं आपके ब्रेन का, उधर मौजूद होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये आगे फर्दर एक्सटेंड करता है, ठीक है, ये पार्ट नीचे तक जाता है, ठीक है। आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आगे इसी पार्ट से बनती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ओके, तो ये आगे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। अब ये कंट्रोल किसको करता है? ये आपकी हार्ट बीट हो गई, आपके जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो डाइजेशन है, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, यानी जब आपका ब्रेन जो है, इवन बाकी पार्ट्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं भी हैं, ठीक है, यानी अगर आप स्लीपिंग मोड पे हैं, अगर आप सो रहे हैं, तो आप सोते हुए भी आपकी बॉडी में जो हार्ट बीट है, आपका हार्ट है, उसने ब्लड जो है वो सर्कुलेट करवाना है आपकी बॉडी के अंदर, तो हार्ट बीट आपकी चलती रहेगी, आपकी ब्रीथिंग, सांस लेने का जो अमल है वो भी जारी रहेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए आपकी बॉडी को प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो इस वजह से ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमेशा जो है वो वर्किंग करता रहता है आपका ये जो ब्रेन का ये पार्ट जो है, चाहे बाकी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शनल ना भी हों, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा हमेशा जो है वो ये वर्किंग मोड पे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेन। सो नेक्स्ट पार्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो एक नॉर्मल इंसान है जिसका एज जो है 20 से 25 साल है, उसका जो ब्रेन होता है उसका वेट होता है तकरीबन 1.5 किलोग्राम, और उसके अंदर न्यूरॉन जो है वो मोर देन 1 बिलियन जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जब वो रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेन है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से क्या मुराद है कि ये उसी का आगे फर्दर एक्सटेंड होकर तो आपकी बैक जो आपकी बैक है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सारा उसको हम कह देते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये किधर से निकल रहा है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकल रहा है, जिस तरह से मैंने आपको इधर दिखाया भी था कि ये देखें, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये वाला, तो इससे आगे फर्दर एक्सटेंड होकर तो ये क्या बना रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, ठीक है। और इसके अंदर भी जिस तरह से आपने पढ़ा था ब्रेन के अंदर भी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी बहुत सारे इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये किसका काम करता है? ये एक ब्रिज का काम करता है, लिंक का काम करता है आपके ब्रेन के दरमियान और आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान, जिसमें आपके इफेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो सेल्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, इन सब के दरमियान एक लिंक का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरन्यूरॉन्स मौजूद हैं। इसके अलावा अब ये इसका फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन कंट्रोल करेगा आपके रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करेगा और कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब इधर इनवॉलंटरी एक्शंस या रिफ्लेक्स एक्शंस का एक वर्ड आया, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के आते हैं आपकी बॉडी में। एक होते हैं वॉलंटरी एक्शंस, एक होते हैं इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी होते हैं, जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जो आप खुद से जो है वो आपका ब्रेन जो है वो मैसेज भेजता है, फिर आप जो है आपके इफेक्टर्स जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क ऑन करते हैं, फिर आप वो एक्शन करते हैं। जिस तरह से मैं इधर अपने हैंड्स को मूव करवा रहा हूँ, तो मेरा जो ब्रेन है वो मैसेज भेज रहा है इन हैंड्स को, इधर जो मसल्स हैं, ठीक है, उनको इफेक्टर्स को, तो वो मूव करवा रहे हैं, यानी ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर मेरा यही हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ को इस्त्री को लग जाता है, तो फ़ौरन से मेरा हाथ जो है वो पीछे खिंच जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी करंट वाली जगह पे मेरा हाथ जो वो टच होगा तो फ़ौरन पीछे खिंच जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे जो वो जो एक्शन है वो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। सो वो इनवॉलंटरी एक्शन है, वो मेरे ब्रेन ने मैसेज नहीं पहुंचाया, बल्कि वो इनवॉलंटरी तौर पर जो वो एक्शन हो गया, ठीक है। तो
इस तरह के एक्शन को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो ये कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा होगा और आसानी से समझ आ गया होगा। सो आपने जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।